इस बार सैनिकों ने साथ में एक सैन्य कुत्ता भी लाया था जो गंध का पीछा कर सकता था। शोरगुल की आवाज से बूढ़े व्यक्ति की नींद टूट गई। वो तुरंत अपना सामान समेटकर गाड़ी के नीचे छिप गया। शुक्र था कि रास्ते से गुजरते सैनिकों की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन जब उसने पीछे देखा और सैन्य कुत्ते को देखा तो समझ गया कि पकड़े जाना सिर्फ समय की बात है। सैन्य कुत्ते की सूंघने की शक्ति से बचने के लिए बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप गाड़ी के नीचे घुस गया। फिर उसने एक चाकू निकाला और तेल टंकी में छेद कर दिया, जिससे पेट्रोल उसके शरीर पर गिर गया। इससे कुत्ते की सूंघने की क्षमता भ्रमित हो सकती थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुत्ता उसकी गंध को पहचान नहीं पाया और वहीं रुक गया, लेकिन दुर्भाग्यवश बहता हुआ पेट्रोल सैनिकों की नजर में आ गया। उन्होंने तुरंत चलाकर गाड़ी को रुकवाया। अधिकारी ने जांच की, लेकिन गाड़ी के नीचे छिपे बूढ़े को नहीं देख पाया। इसका लाभ उठाकर वो गाड़ी के नीचे से निकलकर तेजी से नदी की ओर भागा, पर दुर्भाग्य से सैन्य कुत्ते ने उसे देख लिया। तुरंत स्नाइपर ने निशाना लगाकर उसकी टांग में गोली मार दी। अब अधिकारी बूढ़े की जान ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आदेश दिया कि कुत्ते को छोड़ दो। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक हिंसक कुत्ता उसकी ओर दौड़ता रहा है, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने एक माचिस की तीली निकाली और उसे अपने नाखून पर रगड़ा। कुत्ता ये देखकर एकदम रुक गया। इसका फायदा उठाकर बूढ़ा तेजी से नदी की ओर भागा। सैनिकों ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो आगे भागता गया और गोलियां उसके पीछे दौड़ती रहीं। आखिरकार वो नदी में छलांग लगाने में सफल रहा। उसके पास सोने का वजन था, जिससे वो तेजी से नदी की गहराई में डूब गया। सैनिक बेबस होकर किनारे पर खड़े रहे, उसे ऊपर आने का इंतजार करते रहे। जैसा उन्हें उम्मीद थी, सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट बाद ही वो सांस न ले पाने के कारण ऊपर आ गया। स्नाइपर ने तुरंत गोली चला दी और नदी का पानी खून से लाल